चलिए, सभी बच्चों को माफ कर दिया। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम सब स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की हमारी क्लासेस में। क्या क्या है? ईएमआई है, फैराडेज के दोनों लॉ हैं, ठीक है। ईएमआई का मतलब है, एक्सप्लेनेशन है। आप सब देखेंगे तो आपको आराम से समझ आएगा। आ जाइए, चलिए, फोकस रखिएगा। तो आज हमें जो टॉपिक चालू करना है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, शॉर्ट फॉर्म आप सभी को पता है, ईएमआई, ठीक है प्यारे। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज हमको पता होना चाहिए फ्लक्स का मतलब, ठीक है। ओके, जब ये मतलब पता चलेगा तो हमें पता चलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। देखिए बच्चों, फिजिक्स में फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी। फिजिक्स में अगर बात करूंगा फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए फिजिक्स में द वर्ड फ्लक्स मींस एनर्जी, ठीक है। स्टार से भी एक एनर्जी निकलती है जिसको हम नाम देते हैं स्टारलाइट फ्लक्स। क्लास 10 में आपने देखा था स्टारलाइट फ्लक्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। तो फ्लक्स मींस अ एनर्जी। रिमेंबर, फ्लक्स मतलब एक प्रकार की एनर्जी। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्लक्स वर्ड का मतलब क्या है। फ्लक्स वर्ड का मतलब है एनर्जी, एनर्जी, है ना। अगर मैं बात करूं स्टारलाइट फ्लक्स की, अगर मैं बात करूं स्टार लाइट फ्लक्स की, तो starlight flux means the energy emitted by a star in a particular period of time। एनर्जी जो स्टार इमिट कर रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। आपको पता है स्टार्स एनर्जीज इमिट करते हैं, लाइट इमिट करते हैं जो हमारे अर्थ तक पहुंचती है। तो फ्लक्स का मतलब प्यारे बच्चों बस इतना याद रखिए, फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी, कोई भी प्रकार की एनर्जी को आप फ्लक्स नाम देते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये सिंबल याद रखिएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है तो आपको वो बता देता हूं, ठीक है। अब इस चीज का मतलब समझिएगा, ठीक। जब भी कभी एक पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब भी कभी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक एरिया को क्रॉस करके जाती हैं, उस एरिया के परपेंडिकुलर होती हैं, तो हम कहते हैं ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ magnetic field line crossing any surface perpendicular to it। मतलब जब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस को क्रॉस करके जाती हैं, लेकिन कैसे? परपेंडिकुलर। तो आप उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हो, आप कहते हो मैग्नेटिक फ्लक्स। What do you mean by magnetic flux? Number of magnetic field lines crossing perpendicular, ठीक है। या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, लेकिन उसको क्या होनी चाहिए? वो क्रॉस करके जानी चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप डिनोट करते हो इस लेटर फाई से। तो याद रखिए, कोई भी आपसे बोले व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप क्या बोलेंगे?
number of magnetic field lines perpendicular to a surface represents मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है भैया? 7। अब अगर मैं एरिया थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आप देखेंगे ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मैंने यहां एरिया था स्मॉल ए, यहां एरिया है कैपिटल ए, तो प्यारे बच्चों मैंने एरिया बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, मतलब एक बात समझ आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स निर्भर करता है किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक तो एरिया के ऊपर निर्भर करता है और दूसरा वो निर्भर करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर। और तीसरा वो निर्भर करता है एरिया वेक्टर के ऊपर। एरिया वेक्टर क्या होता है आपको पता है? कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आपका एरिया वेक्टर। कोई भी एरिया वेक्टर मतलब किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाया गया बी ए कॉस थीटा, where theta is the angle between बच्चों area vector and मैग्नेटिक फील्ड। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। जब एरिया वेक्टर सीधा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी सीधा है तब ये थीटा क्या हो जाएगा? 0। आइए समझने की कोशिश करते हैं। What do you mean by magnetic flux? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप डिनोट करते हो फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू अ सरफेस represents magnetic flux. Number of magnetic field lines perpendicular to a surface represent magnetic flux. अभी अभी आपने देखा बच्चों, अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। यहां 7 था, यहां गिन लेंगे तो बढ़ गए। मतलब आप क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है भाई, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रांग ना हो और फिर प्रॉब्लम हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा जरा, वापस फिर से आते हैं एक थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा मन लगाएंगे और हम वापस ध्यान देते हैं। तो हम जिस टॉपिक पे हैं वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आइए समझते हैं। आपको पता है आप मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हो। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ सरफेस क्रॉसिंग इट, ऐसा भी लिखते, क्रॉसिंग इट रिप्रेजेंट्स आपकी क्या भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये सबसे पहले डिपेंड करता है किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। यहाँ एरिया स्मॉल ए, यहाँ एरिया कैपिटल ए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। If area is more, magnetic flux is also
more. ठीक है, याद रखेंगे ये मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, this magnetic flux is directly proportional to the angle between the area vector and मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। जितना ये एंगल बढ़ेगा उतना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो magnetic flux also depends, is directly proportional to the cosine of angle between the area vector and magnetic field lines. कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री, जब हम तीनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग देम, जब कभी भी कंबाइन करते हैं तो कॉमन चीज वैसे ही आ जाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी कॉस थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया ए बी कॉस थीटा। आप सबको पता है डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इसको आप क्या बोलते हो, डॉट प्रोडक्ट बोलते हो, या आप इसको क्या बोलते हो, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हो। हाँ भैया, मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां पे भी ए बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं एरिया वेक्टर डॉट मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता हूं मैं। तो मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कौन सा प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। आपको याद रखना है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट हो गया। अगर आपने अभी अभी फॉर्मूला तो इसका देख लिया मैग्नेटिक फ्लक्स का, अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट। आप सभी को पता है बच्चों कि एरिया की एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला। थीटा का तो कुछ नहीं होता, और टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर आपको पता है क्या बन जाएगा, वेपर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट निकल के आता है वेपर। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब और कुछ नहीं बच्चों, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। एक सरफेस को क्रॉस कर रही है लेकिन क्या होनी चाहिए, वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर। आइए वापस से देखिए बच्चों, मैं इतनी बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरे चैप्टर का बेसिक ही है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नहीं बना तो कुछ नहीं बना, ये बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, आइए एक चीज और बताना चाहता हूं आपको दूसरे तरीके से कि कॉस आया कैसे। एक तरीका और है, आप देखेंगे अगर तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक है भैया, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, ये हो गया इसका, आपको पता है। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो ठीक है, ठीक है, अब आपको पता है कि थीटा के पास वाला कौन सा कंपोनेंट होता है आपका बच्चों, एफ कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा से दूर वाला क्या होता है बच्चों, एफ साइन थीटा। अब देखिए सिर्फ कॉस थीटा ही इसको क्रॉस करके जा रहा है, साइन थीटा तो नीचे, इसीलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं। ये एक तरीका और है, अगर आप देख सकते हैं, समझ सकते। आइए ना, आइए ऐसा भी आप ले सकते। What do you mean by magnetic flux? तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ magnetic field lines, number of magnetic field lines perpendicular to a surface, perpendicular to a surface crossing it represents magnetic flux.
number of magnetic field lines perpendicular to a surface crossing it is called magnetic flux. ठीक है, फिर एक डायग्राम बनाइएगा, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, वो टीचर को बताइए, ठीक है, ओके, एक ही डायग्राम में सब बताइएगा। Magnetic flux is directly proportional to area. That is, if more is the area, more will be the magnetic flux. Magnetic flux is directly proportional to magnetic field. This means that stronger the magnetic field, more will be the magnetic flux. Magnetic flux is also directly proportional to the cosine of angle between area vector and magnetic field. Magnetic flux is also directly proportional to the cosine of angle between the area vector and magnetic flux. Combining them, तो आ गया magnetic flux is directly proportional to AB cos theta. Removing proportionality sign, magnetic flux equals to AB cos theta. Now everyone knows that A vector dot B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector cos theta. This is called scalar product or dot product. आपको पता है, तो A dot B को लिख सकते हैं ए बी cos थीटा, तो यहां ए बी cos थीटा को लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. So this means that magnetic flux is a scalar quantity. आपको पता है स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता. ठीक है भैया, अब इसकी यूनिट डिराइव करते हैं. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा. मैग्नेटिक फ्लक्स, ए मींस एरिया, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर. बी मींस मैग्नेटिक फील्ड, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला. तो देयरफॉर मीटर स्क्वायर इनटू टेस्ला इज वेपर. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है टेस्ला होता है वेपर अपॉन मीटर स्क्वायर. टेस्ला होता है वेपर पर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट थी, तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? वेपर. अगर आपको एग्जाम में मैग्नेटिक फ्लक्स समझाने आ गया तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. बच्चों ये बात याद रखो, यही तरीका है मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करने का. एक बार और देखते हैं, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे. आइए, what do you mean by magnetic flux? On which factors magnetic flux depends? ऐसा सवाल भी बोलता है. तो आइए, magnetic flux is denoted by phi, number of magnetic field lines crossing surface perpendicular to it. Number of magnetic field lines crossing surface perpendicular to it represent magnetic flux. Represent आपको पता है magnetic flux. This magnetic flux is directly proportional to area. This magnetic flux is directly proportional to area. This means that if area is more, magnetic flux will be more. Magnetic flux is directly proportional to magnetic field. Stronger the magnetic field, stronger the magnetic flux. Magnetic flux is directly proportional to the cosine of angle between the area vector and आपको पता है magnetic field. Combining them, इन तीनों को combine कर देते हैं. ठीक है, जब combine करते हैं तो common चीज वैसे ही, magnetic flux is directly proportional to AB cos theta.
हम सबको पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर cos थीटा। तो ab cos थीटा को a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू लगा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं। ab cos थीटा क्या हो गया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। Therefore, we can say that magnetic flux is a scalar quantity। ठीक है, इसका एसआई यूनिट डिराइव करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज एरिया, एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट आपको पता है क्या होता है, टेस्ला इनटू क्या है, कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मीटर इनटू मीटर स्क्वायर इनटू टेस्ला होता है वेपर, है ना। आपको छोड़ देना है मैग्नेटिक फ्लक्स का। आइए, तो होपफुली हमको मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, उसको समझते हैं डीप में ले जाके। मैग्नेटिक फ्लक्स बेस है बच्चों, ये बनेगा तो ही सब बनेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। What do you mean by magnetic flux? Number of magnetic field lines crossing a surface perpendicular to it. Number of magnetic field lines crossing a surface perpendicular to it is called magnetic flux. Magnetic flux is directly proportional to the area. Equation number 1. If area is more, magnetic flux is more. Magnetic flux is directly proportional to the magnetic field. Stronger the magnetic field, more will be the magnetic flux. Magnetic flux is directly proportional to the cosine of angle between the area vector and magnetic field. Combining 1, 2 and 3, magnetic flux is directly proportional to AB cos theta. Magnetic field equals to AB cos theta. Magnetic flux equals to A vector dot B vector. SI unit is आपको पता है वेबर्स। आइए बच्चों बात करते हैं। तो सर फैराडे इन्होंने माइकल फैराडे, जब इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी करी, तब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया, वन डे वी विल बी एबल टू टैक्स इट, वन डे वी विल बी एबल टू टैक्स इट। अर्थात हम इस पे कमाई कर सकेंगे। और फिर उसके बाद आपको पता है कमाई हो इनकी, जनरेटर बने, कितनी सारी चीजों में काम आएगा। आइए तो आइए, तो बात कर रहे हैं हम लोग सर माइकल फैराडे की। इस पहले तो चला लेना। सर माइकल फैराडे कहते थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाया। कैसे समझाया, आइए बताता हूं। सर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने बोला मेरे पास एक कॉइल है। कॉइल आप सबको पता है, क्लोज कॉइल। कॉइल क्लोज मतलब भैया, कॉइल मतलब आपको पता है वायर, है ना। लूप के फॉर्म में मेरे पास एक वायर है। उस वायर को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, लाइक दिस गोइंग इनसाइड। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आई भी लिख देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 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 इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। मैं आपके सामने बना। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल को, मतलब एक सर्कुलर लूप को, एक लूप ऑफ वायर ले लिया, कॉइल ले लिया, वायर ले लिया जो गोले के फॉर्म में था। उन्होंने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल थी, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, घट रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, अंदर की तरफ, इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, अंदर की तरफ, इनसाइड।
और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी, घट रही थी, बढ़ रही थी। तो उन्होंने देखा ऑटोमेटिकली लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया, लूप के अंदर एक करंट पैदा हो गया, लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया। उन्होंने देखा अपने आप इस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया और उन्होंने इस करंट का नाम रखा इंड्यूस करंट। और जैसे ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देते, करंट क्या हो जाता, गायब हो जाता। और जैसे ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते, वेरिएबल करते, बढ़ाते घटाते, बढ़ाते घटाते, तो क्या हो रहा था भैया, मैग्नेटिक फील्ड को वो बढ़ा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को वो घटा रहे थे, तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बढ़ाते थे करंट इंड्यूस हो जाता था, इस लूप में करंट आ जाता था। उन्होंने बोला वाह। उन्होंने फिर क्या किया, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस बढ़ा दिया, सरफेस को बड़ा कर दिया और फिर से रखी कॉइल। ठीक है, एरिया बढ़ा दिया, एरिया कम था, एरिया बढ़ा दिया। और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड कहां थी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इनसाइड, 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 इनसाइड। उन्होंने फिर से एरिया को क्या किया, बढ़ा दिया और मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखा, वेरिएबल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। और जैसे जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते, वो देखते कि लूप के अंदर वैसे वैसे क्या है, एक करंट डेवलप हो जाता, लूप के अंदर एक करंट डेवलप हो जाता। लूप जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देते, लूप के अंदर का करंट गायब हो जाता। उन्होंने इस करंट का नाम रखा इंड्यूस करंट। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो, उन्होंने क्या किया, फिर से कॉइल रखी। समझना जरा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इनसाइड, 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 इनसाइड। अब उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को वैसे ही, मैग्नेटिक फील्ड जो थी उनकी सेम थी। अब उन्होंने क्या किया, कॉइल को घुमाना शुरू किया। वो कॉइल को जैसे जैसे घुमाते थे, ऑटोमेटिकली कॉइल के अंदर क्या डेवलप हो जाता था, करंट। वो कॉइल को जैसे जैसे घुमाते थे, कॉइल के अंदर क्या डेवलप हो जाता था, करंट। और वो कॉइल को घुमाना रोकते थे तो करंट क्या हो जाता था, डिसअपियर, गायब। उन्होंने सोचा इस केस में तो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता चला। इस केस में मैंने क्या किया, एरिया बढ़ाया तो भी करंट पैदा हुआ। इस केस में मैंने क्या किया, उन्होंने लोगों को बताया। उन्होंने बोला इस केस में क्या हुआ, जो एरिया वेक्टर था बाहर की ओर और जो मैग्नेटिक फील्ड थी उनके बीच का एंगल क्या होता चला गया, बदलता चला गया। क्योंकि मैं कॉइल को घुमा रहा था। अभी मैंने, अगर मुझे पता है एरिया, अगर मैं कॉइल को उधर घुमा रहा हूं तो मुझे पता है एरिया वेक्टर भी क्या होगा, घूमेगा, घूमेगा, घूमेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, कंटिन्यूसली बदलता जाएगा। तो यहाँ पे कौन बदल रहा था, थीटा। तीनों केस जब उन्होंने देखे तो उन्होंने लोगों को बताया, आंख खोल के देखिए, तीनों केस में करंट तभी पैदा हो रहा है जब ये तीनों बदल रहे हैं। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी कॉस थीटा ए। अब बात यहां ये हुई कि आखिर ये करंट बना कैसे। फिर से बात करते माइकल फैराडे के बारे में, तीनों चीज, फिर इनके दोनों लॉ पढ़िए। फिर यार ये करंट, करंट का डायरेक्शन कैसे पता लगे। माइकल फैराडे ने टिक 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 फोन लगाया, माइकल फैराडे ने कॉल किया। माइकल फैराडे को भैया
दिक्कत थी, बोलता करंट का डायरेक्शन क्या, फोन लगाया, फोन था उनके पास था, हाँ इनविजिबल, टिंग 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 टिंग, हाँ भाई लेंस, दोस्त का नाम लेंस। बोला लेंस भाई ये सब तो ठीक है, करंट का डायरेक्शन कैसे दिखा। लेंस बोलता है भाई माइकल भाई, मैक्सवेल थंब रूल लगा है, हाँ माइकल ही फोन था। माइकल ने बोला ठीक है भाई, हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, अंदर ये है, इनसाइड है, अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन भी हमें पता चल जाए, पता चल जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड देखो तो हमने थम तो करंट बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो थम अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ से देखो, तो करंट का डायरेक्शन निकल जाएगा। अब बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं भाई फोन लगाया, माइकल ने बोला यार भाई वो बच्चे तो पगला रहे, बोल रहे हैं यार समझ ही नहीं आ रहा। तो लेंस ने उसको फोन पे बोला भाई एक बात याद रखना, करंट हमेशा, करंट हमेशा दुश्मन है। किसका दुश्मन, करंट हमेशा दुश्मन है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो करंट उसका उल्टा घूमेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो करंट उसका उल्टा घूमेगा। मतलब याद रखना, अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर 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 इनसाइड, तो करंट हमेशा उसको अपोज करेगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब करंट का डायरेक्शन हमेशा विरोध करेगा, किसका, उस बंदे का जिसने करंट को पैदा किया। करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन हमेशा उसका विरोध करेगा जिसने करंट को पैदा किया। यहां करंट को किसने पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड ने पैदा किया। मैग्नेटिक फील्ड कहां है भैया, अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इनसाइड, तो करंट कहां जाएगा भैया, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कहां जाएगा, बाहर की तरफ। करंट, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट जा, देखो करंट का, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अब करंट का डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, थंब का एंटी क्लॉकवाइज। समझिए, आइए वापस आते हैं। तो जब ये फैराडे ने तीनों लॉ दिए, दो लॉ दिए सॉरी, उसके बाद सारी कहानी क्लियर हुई। आइए देखते हैं, एक बार आते हैं शुरू से। तो बच्चों सब कुछ डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। सीधे इंड्यूस करंट नहीं बनता, पहले बनता है ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ, बोलिए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कई लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कई लोग बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है, उसके बाद बनता है इंड्यूस करंट। पहले इंड्यूस करंट नहीं बनता, पहले बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिर बनेगा इंड्यूस करंट। अब हम आएंगे, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाइव number of magnetic field lines crossing a surface perpendicular to it represent magnetic flux. Magnetic flux is directly proportional to the area. If the area is more, magnetic flux is more. Magnetic flux is directly proportional to the magnetic field. Stronger the magnetic field, stronger the magnetic flux. Magnetic flux is directly proportional to the cosine of angle between the area vector and magnetic field. Combining all these three, magnetic flux equals to AB cos theta, magnetic flux equals to A vector dot B vector. The SI unit of magnetic flux is vectors. ठीक है,
कहानी में आगे बढ़ा, इतना तो आपको क्लियर है। अब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन फैराडेज लॉ, दोनों लॉ पूछ लेता है, पहला भी पूछ लेगा दूसरा भी पूछ लेगा, पहला भी पूछ लेगा आपसे दूसरा भी, तो इसीलिए आप मन लगा के ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ। ठीक है, तो बनाते हैं आंसर। जैसे जैसे आंसर बनेगा वैसे वैसे आपकी एनसीईआरटी आपको क्लियर होगी। आंसर तभी आप लिखिएगा जब आपको समझ आए, है ना, ये नहीं कि रट के लिख, क्योंकि वो घुमा के आपको दे देगा और आप भी घूम जाएंगे। आप में से कौन कौन मैग्नेटिक फ्लक्स का आंसर दे सकता है हाथ, कौन कौन पूरा फुल आंसर मतलब आखिरी दे सकते हैं? Good. मतलब वो समझ के किया ना आपने, ऐसा तो नहीं कि आप उसने रट लिया है, अंडरस्टैंड किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, समझ आए? ओके, तो फैराडे फर्स्ट लॉ जब आप देंगे, भैया की बात याद रखना, पहले डायग्राम बना, ठीक है? ये क्या है? इनसाइड 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 इनसाइड, कौन है इनसाइड? करंट। करंट, अबे क्या बोल रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनसाइड? मैग्नेटिक, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब आपने कुछ ऐसे मैग्नेट लगाए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, समझिएगा प्लीज। अब इसके बाद आप यहां जो कॉइल रखेंगे ना, वो सर्कुलर होनी चाहिए, ठीक है? अब जो फैराडे हैं, उनका फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर आप किसी कॉइल को बीच में रख के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इस कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली एक करंट डेवलप हो जाएगा और उस करंट का नाम है इंड्यूस करंट। ठीक है, आप किसको बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आप यहां वर्ड मैग्नेटिक फील्ड यूज मत करना, आप यूज करना मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि एरिया भी बढ़ेगा, आपको पता है एरिया भी बढ़ाने से। तो अब आंसर क्या लिखेंगे भैया? जब भी कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव करते हैं, जब भी कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करते हैं? बदलाव करते हैं, या भैया जब भी कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हैं, ठीक है, जब भी कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो जो क्लोज्ड कॉइल है अंदर, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। और भैया इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के आने से इस कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली इंड्यूस करंट क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फिर से फैराडे का फर्स्ट लॉ हिंदी में बताइएगा चित्र बना के भैया। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव करते हैं, तो जो अंदर क्लोज्ड कॉइल है, तो अंदर जो कौन सी कॉइल है? क्लोज। बच्चों क्लोज्ड होनी चाहिए, अगर ऐसी कॉइल रखोगे तो गड़बड़ होगा, करंट निकल ही जाएगा, समझ में आया? क्लोज्ड कॉइल होनी चाहिए। जब भी कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव करते हैं, तो जो क्लोज्ड कॉइल है अंदर, उसके ऊपर एक इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाता है, जिसके कारण उस कॉइल में इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है, उस कॉइल में इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है। whenever English, whenever whenever there is
change in, whenever there is change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux, जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, ठीक है, then induced EMF, induced electromotive force or electromagnetic force, then induced EMF or electromotive force or electromagnetic force is developed inside कौन सी circular coil and induce current flows. पहले याद रखना, एक फोर्स बनेगा फिर करंट बनेगा, पहले फोर्स बनेगा फिर करंट. State Faraday's first law. Faraday's first law states that whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux, then induced EMF is developed inside circular coil and induced current flows. Whenever there is a change in magnetic flux, then induced EMF is developed inside the circular coil and a closed coil, and closed coil लिख दे तो ज़्यादा अच्छा है, closed coil and induced current flows. Faraday's first law, whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux, ठीक है, then induced electromotive force is developed inside closed coil and induced current flows. Whenever there is a change in magnetic flux, then induced EMF develops inside closed coil and induced current flows. नहीं आया समझ में? दूसरा मतलब फर्स्ट लॉ भी खत्म किया. वो बोलते थे फिर से करंट कहां है? Inside, 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 inside. अब उन्होंने बोला, वो बोलते थे कि जब भी कभी कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव मोशन में आ जाते हैं, रिलेटिव मोशन या तो कॉइल को घुमाओ या मैग्नेट को घुमाओ, या तो कॉइल को घुमाओ या मैग्नेट को घुमाओ, अगर तुम या तो कॉइल को घुमाओगे या फिर मैग्नेट को घुमाओगे तो भी इस क्लोज कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और इंड्यूस्ड करंट फ्लोस. या तो कॉइल को घुमाओ या मैग्नेट को घुमाओ, तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम यही कहता है. ये है गैल्वेनोमीटर. याद है ना, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट. अब यहां रख दो मैग्नेट. अब तुम क्या करोगे? तुम क्या करना, इस मैग्नेट को पास लाना, दूर लाना, पास लाना, दूर लाना, क्या होगा? गैल्वेनोमीटर क्या देने लगेगा? डिफ्लेक्शन. उल्टा कर लो, तुम कॉइल को पास ले जाना, दूर ले जाना, पास ले जाना, दूर ले जाना, तो भैया फिर भी गैल्वेनोमीटर क्या करना पड़ेगा? डिफ्लेक्शन. इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन. या तो मैग्नेट को घुमाओ या तो कॉइल को घुमाओ, या तो मैग्नेट को घुमाओ या तो कॉइल को घुमाओ, या तो मैग्नेट को घुमाओ या तो कॉइल को घुमाओ. समझ आ गई? तो वो बोलते थे बी पॉइंट में, whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between the closed coil and the magnetic field, the induced EMF is developed in the closed coil and induced current flows. This induced current will flow until only when the coil is in motion.
जब तक कॉइल मोशन में रहेगी या मैग्नेट मोशन में रहेगा तब तक इसके अंदर इंड्यूस करंट रहेगा। अगर मोशन बंद तो इंड्यूस करंट गायब। Explain Faraday's law. Faraday's first law. Faraday's first law states that whenever there is any change in the magnetic flux, then induced EMF is developed inside the closed coil and induced current flows. B. Whenever there is a relative motion, 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 whenever there is a relative motion between, whenever there is a relative motion between closed coil, whenever there is a relative motion between closed coil and magnetic field, then it develops induced EMF inside the coil and current flows. This induced current will remain inside the coil until and unless the coil is in motion. When coil comes to rest, induced current disappears. अर्थात जब तक कॉइल घूमती रहेगी तब तक ये इंड्यूस करंट कॉइल में रहेगा और कॉइल का मोशन बंद, इंड्यूस करंट गायब। When point B, whenever there is a relative motion between closed coil and magnetic field, then induced EMF is developed in the closed coil and induced current flows. This induced current will remain inside the coil until and unless the coil is in motion. Until and unless मतलब जब तक, till भाई वापस आते मेहनत करें। Explain Faraday's law. Faraday's first law states that whenever there is a change in magnetic flux, then induced EMF is developed inside the coil and induced current flows. Number 2, whenever there is a relative motion between the closed coil and magnetic field, induced EMF is developed inside the closed coil and induced current flows. This induced current will remain inside the coil until and unless the coil is in motion. When coil comes to rest, 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 induced current disappears, induced current gaya, induced current disappears, induced current disappears. फर्स्ट लॉ ही चल रहा है। State Faraday's law. Faraday gave two laws. Firstly, whenever there is a change in magnetic flux, then induced EMF is developed inside the coil and induced current flows. Point number 2. Whenever there is a relative motion, या तो ये, whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between the coil, closed coil, and the magnetic field, the induced EMF is developed inside the coil and induced current flows. This induced current will remain inside the coil until and unless the coil is in motion. When coil comes to rest, induced current disappears. उन्होंने दिया सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ जिसको सॉलिड आ गया हाथों पर कर, वो बोलते थे इसको समझना, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा,
कितनी मात्रा में करंट बना, कितनी मात्रा में करंट बना है, कितनी मात्रा में करंट बना है, कितनी मात्रा में करंट बना है, वो बोलते थे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि बच्चों पहले ईएमएफ बनेगा फिर करंट बनेगा। The magnitude of induced EMF is directly proportional to magnetic flux। अर्थात वो बोलते थे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स में पहला आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है एरिया, एरिया ज्यादा होना चाहिए। तीसरा आ जाता है एंगल, एंगल ज्यादा होना चाहिए। अगर ये तीनों ज्यादा होंगे तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी ज्यादा होगा और इंड्यूस करंट भी ज्यादा बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है मतलब क्या क्या ज्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए, थीटा बड़ा होना चाहिए। अगर ये तीनों ज्यादा हैं तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा है तो आपको पता है मैग्नेटिक इंड्यूस करंट भी ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnetic flux। The magnitude of induced EMF is directly proportional to the magnetic flux। The magnitude of induced EMF is directly proportional to the magnetic flux। मतलब जो भी मात्रा में इंड्यूस करंट बनेगा ना वो किस पे निर्भर करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब एरिया ज्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितना ज्यादा ये सब होगा उतना ज्यादा इंड्यूस करंट बनेगा, उतना ज्यादा इंड्यूस करंट बनेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। Explain Faraday's law। First law, Faraday gave two laws। Faraday first law देखते, whenever there is a change in magnetic flux then induced EMF is developed in the closed coil and induced current flows। Point number 2, whenever there is a relative motion between closed coil and magnetic field, the induced EMF is developed in the closed coil and induced current flows। This induced current remains inside the coil until and unless the coil is in motion। Once the coil comes to rest, induced current disappears। Guy, actually get it, it's gone। Faraday's second law, the magnitude of induced matra, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the magnetic flux। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूं अच्छा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जरूरी लिखना है। टाइम, टाइम रेट मतलब टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक। समय रेट कहीं आ जाता है तो वहां बात होती है टाइम की, कहीं पे भी रेट आता है ना वहां बात होती है टाइम की। याद करो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हो, द रेट ऑफ, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो। क्यों बोलते हो रेट, क्योंकि नीचे क्या आता है टाइम। तो जहां पे भी रेट की बात हो ना वहां टाइम, टाइम की बहुत बात हो। The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux। Rate of change in magnetic flux। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change in magnetic flux। ऐसे भी बोल सकते हो d∅dt। ये इंस्टेंटेनियस के लिए, एवरेज के लिए अभी बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा, अभी तो थोड़ा 11th का कंसेप्ट है।
होगा भी थोड़ी। The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. फैराडे के ये दो लॉ आपको बनने चाहिए। लेंस लॉ, लेंस लॉ से क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेंस लॉ से क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेंस लॉ से क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेंस लॉ से क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस। Lenz law states that the direction of induced current, the direction of induced current हमेशा विरोध करता है किसका? जिसने उसको पैदा किया, हमेशा उसके क्या रहेगा? विरोधी रहेगा। ठीक, अगर जिसने इसको पैदा किया वो बाहर की तरफ जा रहा है तो भैया करंट अंदर की तरफ है। समझना, बिल्कुल समझना। The direction of induced EMF लिखता हूं क्योंकि पहले always opposes cause producing it, मतलब the direction of induced EMF always opposes the cause producing it. The direction of induced EMF always opposes the cause producing it. Direction of induced EMF always opposes the cause producing it. Direction of induced EMF always opposes the cause producing it. Direction of induced EMF always opposes the cause producing it. हाथ ऊपर करना। करंट आ रहा है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर की तरफ। आउट 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 आउट, बाहर की तरफ ये निकालो बाहर। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? ये क्लॉकवाइज। नहीं आया? आप तो निकालो, देखो तो, है ना? अब हम कहाँ जा रहे हैं? उधर जा रहे हैं। नहीं आ रहा समझ? यहां पे अंदर की तरफ, अंदर अंदर ले जाओ, ऐसे हाथ अंदर ले जाओ, ले गए। हम कहां जा रहे हैं? इधर, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया सब? Lenz's law states that the direction of induced EMF always opposes the cause producing it. Lenz's law states that the direction of induced EMF always opposes the cause producing it. यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगली क्लास में कॉइल पे पहुंचेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी को माफ कर दे।